जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके चैनल पर। आप मेरा सत्संग शेयर कर देना आंटी जी। आप मेरा सत्संग बहुत जल्दी से शेयर कर देते हैं। आपका लख लख शुक्राना आंटी जी। आपका भी शुक्राना और गुरु जी का भी शुक्राना। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरी भान जी का है। संगत जी वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। तो संगत जी वो बहुत बीमार हो गई थी। वो काफ़ी दिनों से कुछ खा भी नहीं रही थी, ना कुछ पी रही थी, बस ऐसे ही सोती रहती थी संगत जी। जो पानी तक भी पीती तब भी उल्टियाँ कर देती थी संगत जी। डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि संगत जी इसको क्या प्रॉब्लम है। फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई, किसी ने बताया संगत जी। फिर वहाँ पे गए संगत जी। तो हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब इसको ठीक कर दो। इसके तो 10वीं के एग्ज़ाम भी है, कैसे देगी एग्ज़ाम ये संगत जी। हमने गुरुजी से अरदास लगाई संगत जी। फिर उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई संगत जी। पहले डॉक्टर ने जब उसको देखा तो संगत जी उसने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं ये केस नहीं ले सकता संगत जी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी संगत जी। उसको तो डॉक्टर पता नहीं फिर गुरुजी ने क्या प्लानिंग करी संगत जी। फिर पहले का इसको लेकर जाओ। फिर तभी डॉक्टर ने कहा अच्छा रुक जाओ मैं देखता हूँ। फिर संगत जी उसने उसके फटाफट डॉक्टर ने टेस्ट करवाए, फिर इसको ग्लूकोज लगा दी संगत जी। और जब हम वहाँ पे इसको डॉक्टर के लेके गए थे संगत जी, वहाँ पे पहले ही गुरु जी की गाड़ी खड़ी थी, उस पर लिखा हुआ था जय गुरु जी संगत जी। और डॉक्टर साहब भी सरदार जी थे। तो संगत जी डॉक्टर ने उसके टेस्ट किए, तो उस टेस्ट में 3 प्रॉब्लम आई संगत जी। उसका लीवर में भी बहुत प्रॉब्लम थी, उसको पीलिया भी हो रखा था और टाइफाइड भी हो रखा था संगत जी। हम बहुत परेशान हो गए कि 3 प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे आ गई, अभी पेपर कैसे देगी संगत जी। पेपरों के सिर्फ 10-12 दिन ही रह गए थे 10th क्लास के संगत जी। हम बहुत परेशान थे और सभी परेशान थे। तो संगत जी फिर उसने एडमिट कर लिया। 4-5 घंटे उसने एडमिट किया संगत जी हॉस्पिटल में। फिर उसको दवाइयाँ देनी शुरू कर दी संगत जी और ग्लूकोज भी लगाना शुरू कर दिया। फिर वो शाम को घर भेज देता था संगत जी। फिर अगले दिन फिर बुलाता था संगत जी। फिर ऐसे ही फिर दवाई देते थे और उसको ग्लूकोज लगाते थे। 3-4 दिन तक उन्होंने ऐसे ही संगत जी अपने हॉस्पिटल में बुलाया उसको और उसको ट्रीटमेंट किया संगत जी उसका। फिर वो थोड़ा सा ठीक हुई संगत जी। फिर वो थोड़ा सा चलने फिरने लायक हुई। फिर वो खाने लगी थोड़ा बहुत, वो भी लिक्विड संगत जी। उसको खाना भी नहीं दिया इतने दिन से लिक्विड। उसका लीवर बिल्कुल ही खराब हो गया था संगत जी। पता नहीं कितना परसेंट लीवर था उसका, पता नहीं 30% काम कर रहा था, पता नहीं 25%। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने उसे नई जिंदगी दी संगत जी। उसको ठीक किया और उसके पेपर भी दिलवाए संगत जी। फिर उसने 10th के पेपर भी दिए संगत जी। फिर गुरु जी ने उसके साथ ही जाते थे संगत जी। उसके बाद संगत जी उसका रिजल्ट आया संगत जी। संगत जी उसका रिजल्ट जब आया तो उसके मैथ में कंपार्टमेंट आ गई संगत जी। फिर और भी टेंशन हो गई। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट आ गई तो कोई बात नहीं, चलो ये फेल तो नहीं हुई ना कंपार्टमेंट के, तो फिर भी पेपर दे देगी संगत जी। काफ़ी बच्चों के कंपार्टमेंट आई थी, काफ़ी बच्चे फेल भी हो गए थे। तो संगत जी उसके बाद फिर हमने गुरु जी से अरदास की तो संगत जी उसने पेपर दिया। तो संगत जी उसके पेपरों में बहुत अच्छे नंबर आए और जो उसकी क्लास के बच्चे थे और सारे फिर दोबारा फेल हुए उसी मैथ में संगत जी। वो कल ही पास हुई, अकेले ही वो पास हुई संगत जी। और स्कूल में से उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का फ़ोन भी आया कि सब बच्चे फेल हो गए, तुम ही एक पास हुए संगत जी। फिर वो अगली क्लास में +1 में उसने एडमिशन ली संगत जी। और सारे बच्चे बहुत रोए उसकी क्लास के, क्योंकि वो दोबारा से फिर 10th करेंगे संगत जी। और गुरु महाराज जी ने तो इतनी कृपा करी संगत जी, इस बच्ची के नंबर भी अच्छे आए और इस मैथ में इसके नंबर भी अच्छे आए, मैथ क्लियर हो गई संगत जी। और अगली क्लास में गुरु जी ने इसको एडमिशन दिलवा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी गुरु जी कितने प्यारे हैं, अपनी संगत को निराश नहीं करते गुरु जी। गुरु जी ने ना उसका लीवर भी ठीक करा, टाइफाइड भी ठीक करा और जो उसको पी लिया था ना संगत जी वो भी उसका ठीक करा संगत जी। उसके झाड़े भी लगवाए और दवाई भी दिलवाई इसको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जैसे आपने उस बच्चे को ब्लेस किया
गुरुजी ऐसे आप सबको ब्लेस करना, सारे संगत के बच्चों को ठीक रखना। गुरुजी सबको ब्लेस करना और सबको अच्छी शिक्षा देना। मेरे गुरु महाराज आपकी लीला परंपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था संगत जी। और गुरुजी आंटी जी को भी आप ब्लेस करना जो मेरे सत्संग शेयर करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का। शुक्राना 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 गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना करो इतना ही कम है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैंने सुबह ही आपको शुक्राना सत्संग किया था। मैंने अपनी बीमारी के बारे में बोला था। आपने मेरी बीमारी से रिलेटेड मुझे 2-3 सत्संग भेजे हैं, उसमें उपाय भी बताए हैं। मैं गुरु जी जरूर करूँगी वो उपाय। मेरे सिर पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरु जी। मेरे को कोई बड़ी बीमारी मत होने देना गुरु जी। मेरे परिवार में कोई बड़ी बीमारी मत आने देना। मेरे मायके परिवार पे भी अपनी कृपा रखना गुरु जी। मम्मी पापा की भी रक्षा करना, उनको भी कोई बड़ी बीमारी मत आने देना गुरु जी। आप उनसे भी रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे, पापा से रिलेटेड भी, उनकी भी रक्षा करना गुरु जी। मम्मी पापा की भी रक्षा करना गुरु जी। मेरे सिर पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरु जी। मेरी इस बीमारी को बड़ा मत होने देना, इसको ठीक कर देना गुरु जी। अपनी कृपा करना गुरु जी। आपने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि लोहड़ी होने से पहले सत्संग सुनने, उसमें बताया था कि ब्लैक मैजिक वशीकरण का बताया था कि मैं लोहड़ी में भस्म कर दूंगा, सारा ब्लैक मैजिक वशीकरण होगा। उसमें आपने एक मन्नत के बारे में भी बताया था। बड़ी बार बताया गुरु जी, मैं नहीं जा पा रही वैष्णो माता के। आपने कहा है कि वैष्णो माता रानी से माफ़ी मांग ले। हे माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपसे मन्नत मांगी थी, मैं नहीं आ पाई वहाँ माँ, अभी तक नहीं आ पाई, मुझे माफ़ कर दो माता रानी। मैंने आपसे मन्नत मांगी थी, जब मेरी बेटी हुई थी तब मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा ऑपरेशन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी से नॉर्मल हो जाए मेरी बेटी। तो बड़े चांसेस बन रहे थे उस टाइम ऑपरेशन के, लेकिन मेरी माता रानी ने, मेरे भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। मैं वहाँ भी मंत्र जाप करती रही, घर से मन्नत मांग के गई थी। माता रानी ने मेरी वो मन्नत पूरी कर दी। मेरी बेटी नॉर्मली हो गई थी। तो अब मेरी बेटी 9 साल की हो रही है, लेकिन अभी तक मैं वहाँ वैष्णो माता नहीं जा पाई। मैंने कहा था कि मैं वहाँ आऊँगी और प्रसाद चढ़ाऊँगी। आपने मुझे बड़े सत्संगों में ऐसा सुनाया, माता रानी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो भी कोई गलती हुई है, मेरी माँ, मेरी वैष्णो माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तक नहीं आ पाई उधर माँ। सोचती हूँ मैंने उधर जाना कभी पति अंकल का, कभी छुट्टी का होता है, कभी कुछ कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। मैं अभी तक उधर नहीं आ पाई हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो कोई गलती हो मुझे माफ़ करो गुरु जी। मुझे माता रानी से माफ़ी दिलवा दो, अपनी कृपा करो, मेरे सिर पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखो। मुझसे जो भी कोई गलती हुई है माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी सोनी माँ, मेरी वैष्णो माँ, मुझे माफ़ कर दो माता रानी। मैं पितृ देवता से भी माफ़ी मांगती हूँ, 33 करोड़ देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, ब्रह्मांड की सारी देवताओं की शक्तियों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से जो कोई गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, मेरे माड़े कर्म बख्श दो। मुझसे जो कोई गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे माड़े कर्म बख्श दो और मेरा गुस्सा ख़त्म कर दो गुरु जी। मुझे छोटी छोटी बातों पर बड़ा गुस्सा आता है, मैं अपने बच्चों पे भी गुस्सा हो जाती हूँ, भी जब कहना नहीं मानते हैं तो मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ गुरु जी। मेरा गुस्सा ख़त्म कर दो, मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता है गुरु जी। मेरे सिर पर अपना हाथ बनाए रखो। मैं पुरानी बातों को इतनी जल्दी भूल भी नहीं पाती हूँ, मेरे मन में बैठ जाती हैं वो बातें, इनसे भी मुझे बाहर निकाल लो गुरु जी। मेरा डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करो, मेरे सिर पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखो गुरु जी। मेरे को माफ़ करो, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मेरे से जो कोई गलतियाँ हो रही हैं मुझे माफ़ करो। अपना मेहर भरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी, मेरे सिर पे अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना गुरु जी। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे गुरु जी। ब्लैक मैजिक वशीकरण से हमें छुटकारा दिला दो, हमसे जो कोई गलती हुई हमें माफ़ कर दो, हमें माड़े कर्म बख्श दो गुरु जी, हमारे माड़े कर्म बख्शो गुरु जी। मुझे
पुरानी बातों से भी बाहर निकालो। मेरे मन में बातें बैठ जाती हैं, किसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया, ऐसी बातें मेरे मन में बैठ जाती हैं, फिर मैं उन लोगों को बुला नहीं पाती हूँ। गुरु जी में जो हमारे लिए अच्छा हो वही करना। गुरु जी हमसे जो कोई गलतियाँ हमें माफ़ करना, हमारे माड़े कर्म बख्शना। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, करोड़ा करोड़ा शुक्राना, भारी शुक्राना। माता रानी मुझे माफ़ कर दो। वैष्णो माँ आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी माता रानी जो मैंने आपसे मन्नत मांगी थी आपने मेरी पूरी कर दी, इस बात का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। माता रानी का शुक्राना, मेरी वैष्णो माता का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। माँ मुझसे जो कोई गलतियाँ आई हैं मुझे माफ़ करो, मैं अभी तक उधर नहीं आ पाई माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे मन में हमेशा आता है कि मैंने आना, लेकिन अभी तक मैं नहीं आ पाई माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे सिर पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखो। जो भी कोई हमारे काम में अड़चने आ रही हैं उन्हें दूर कर दो माँ, हमें माफ़ करो। हमारे सिर पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखो, कृपा करो। जो कोई गलती हुई है हमें माफ़ कर दो माँ, अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखो माँ, कृपा करो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी प्यारी माँ का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरी माता रानी का, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पति अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ माता रानी। मैं पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संध्या वेला मेरा शुक्राना सत्संग, और हर एक सत्संग जो भी सुना है मैंने उसमें गुरु जी का यही संदेश आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दो। कि बहुत बड़ी बीमारी काटी है, और कल थोड़े दिन पहले से ही मेरे छाती में दर्द मेरे को फिर दोबारा होना शुरू हो गया था। हालांकि एक बार मैंने टेस्ट कराया था, उसमें गांठ निकली थी काफ़ी बड़ी, तो कैंसर का था उसमें वो। लेकिन उसके बाद जब पिछले साल गुरुजी ने सारे सत्संग सुनवाए थे कैंसर के, पर इस साल दोबारा यही चीज़ थोड़ा थोड़ा दर्द होना छाती में दोबारा शुरू हुआ, फिर किडनी में दर्द होना स्टार्ट हुआ, और ये सर्वाइकल का दर्द हो गया, सर्वाइकल का हो गया, थोड़ा थोड़ा माइग्रेन का, सर की नसों में दर्द होना स्टार्ट हुआ। ऐसे अनेक रोग हैं तो जो अंदर ही अंदर पनप रहे थे। पेट की बीमारी से रिलेटेड बहुत हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, थोड़ी यूरिन में मेरी स्मेल भी आने लग गई थी। तो मुझे जैसे जैसे डायबिटिक होते हैं ना, उनके पेशाब में से उनकी स्मेल आने लग जाती है। ऐसे कितने सारे रोग एकदम से शरीर में उजागर फिर दोबारा हुए। तो गुरुजी ने कृपा करी, बड़ी कृपा करी गुरुजी ने कि मेरा ये सब कष्ट काटे। कल क्या हुआ था कि मेरे सडन घर के सामने ही कबूतर ऐसे सामने वालों के घर की रस्सी पर ऐसे कबूतर बैठा हुआ और इस तरीके से देख रहा, पूरा सामने, ना इर्द गिर्द ना हिला ना इधर उधर देख रहा, एकदम सटीक बैठा हुआ और मेरे ही घर को नज़ारे में देख रहा। क्योंकि बहुत बताया था गुरुजी ने कि आस पड़ोस का, आई डोंट नो कि मैं तो अभी थोड़े टाइम पहले ही आई हूँ, और गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है कि सब आस पड़ोस की सभी संगतों के सत्संग शुरू हो गए हैं, तो मेरे आस पड़ोस का भी ऐसे क्यों मेरे को मिला, ऐसे क्यों आया मेरे को। क्योंकि मैं नई आई हूँ, और जो सत्संग में आस पड़ोस के आए वही मैनिफेस्ट होके मेरे साथ भी आस पड़ोस का हो गया। तो कई बार बस मुझे यही चीज़ें समझ में नहीं आती कि सबके साथ एक ही जैसी चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाती है, और सबके साथ सब सेम टू सेम वो होने लग जाता है। तो वो क्यों होता है गुरुजी, ऐसा क्यों होता है? तो मैं बस गुरुजी से यही सवाल करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं तो जस्ट अभी न्यू
आई हूँ, ना मेरे किसी के साथ बातचीत, ना कुछ, तो मेरे को देख के ऐसे जलना, ऐसे पता नहीं सत्संग ऐसे आने लग गए। तो चलो मैंने उस चीज़ को फिर इग्नोर ही करा। मैंने कहा उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस यही सोचो कि हमारे आसपास ऐसा कुछ नहीं है और हमारे आसपास सभी पॉजिटिव ही हैं। तो बस इसी चीज़ को अगर ज़्यादा गलत सोचते रहोगे तो फिर गलत ही होगा। तो फिर उस चीज़ को बाहर निकालते हुए तो अभी गुरुजी ने अभी हेल्थ वाइज अभी गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं और कह रहे थे कि तेरी बहुत बड़ी शरीर की बीमारी मैं काट चुका हूँ, उसका जल्द से जल्द शुक्राना कर दे। वो शुक्राना मैं गुरुजी को करती हूँ। फिर कल और सुबह आया था कि नसों की प्रॉब्लम का आया था कि नसों में जो दर्द है, जो ब्लॉकेजेस है, वो हार्ट को लेके प्रॉब्लम। तो अभी गुरुजी ने एक ब्लेस करा है, तो घर पे एक मालिश वाली आती हैं, मेरी मालिश करने के लिए आती हैं। गुरुजी ने ब्लेस करा कि मेरे बच्चे की मालिश और मेरी मालिश भी अच्छे से हो सके। अभी हमारी कंटिन्यू मालिश चल रही है और उसी के दौरान इतना नसों में, मेरी बॉडी में इतना दर्द, पहली बात तो ऐसे हाथ लग रहे हैं बॉडी के ऊपर, बॉडी इतनी सुन्न हो रखी है क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं और मालिश कराए हुए कम से 7-8 साल हो चुके हैं मालिश कराए हुए। तो उसके बाद बॉडी से सुन के लग ही नहीं रहा कि किसी के हाथ लग रहे हैं, कि किसी के सिर पे हाथ लग रहे हैं। तो फिर वो वही कह रही थी कि कहते हैं आपका शरीर एकदम सुन्न हो रखा है, इसलिए आपको वो हाथ फील नहीं हो रहे। हालांकि वो इतनी अच्छी मालिश करी है उन्होंने, इतना ऑयल लगा के, इतना तेज हाथ चला के, दबा के हाथ, लेकिन वो शरीर हमारा सुन्न हो चुका है कि कहते हैं वो फील ही नहीं हो रहा है कि वो मालिश हो रही है। तो मैंने कहा नहीं, इस चीज़ को गुरुजी ने करवाया है। और साथ के साथ जब मैंने सत्संग भी चला देती हूँ, जब मालिश होती है तो उसमें भी सत्संग में आ रखा था कि गुरुजी ने किसी लेडी को बोला था कि चल मतलब मेरे हाथ दबा, मेरे हाथ की मालिश कर और मेरे लेफ़्ट पाँव की मालिश कर। तो जब मेरा मालिश हो रहा था तो सत्संग में भी यही सामने आ गया था। और जो मालिश करने वाले आती हैं वो भी कहते कहते मैं भी गुरुजी को ही करती हूँ, क्योंकि शी इज़ वेरी एजेड वुमेन, अराउंड 90 ईयर्स। सो दैट्स वाई शी सेट कि मैं ऑल्सो गुरुजी को फॉलो करती हूँ। मुझे भी स्वरूप मिला था और यही है पालनहार, क्योंकि आगे पीछे कोई है नहीं देखने वाला। तो ये कृपा तो मैं तो सत्संग लगा देती हूँ जब मालिश हो रही होती है। ये गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग है कि मालिश के दौरान गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो उसी दौरान आता है कि पहले मैं तेरे को हेल्थ, सत्संग चल रहा था कि पहले मैं तेरे को हेल्थ अच्छे से ब्लेस कर दूँ, फिर मैं तुझे काम वगैरह ये सब पैसों से ब्लेस करूँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं इसी चीज़ का वेट कर रही हूँ ताकि मुझे तंदुरुस्ती प्रदान हो, मेंटली भी और फिज़िकली भी। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे सत्संग जो है ससुराल वालों के ऊपर आते हैं। ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, गुरुजी कहते हो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उनके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो पैसों के पीर हैं, वो पूरी तरीके से पैसों के पीर हैं। और दूसरों के घरों की बहू बेटियों के बारे में तो वो बहुत बातें करते थे कि फ़लाने की बहू ऐसी, फ़लाने की बेटी ऐसी। ससुर बहुत बातें करता था इस टाइप की, और सास ससुर ना दूसरों के घरों के मजाक करने और दूसरों के घर की बातें करने। लेकिन आज गुरुजी महाराज की कृपा से आज उनके खुद के घर की बातें होती हैं। उन्हीं के खुद का घर जो है, पूरी जगह जो है वो बदनाम हो रखा है, सब जगह सब लोग जानते हैं। बेशक उनसे बातें करते हैं लोग, लेकिन सबको पता है, कहते हैं हमें पता है कि ये लेडी कैसी है, उसका हस्बैंड कैसा है, और इनकी जो बेटियां वगैरह जो नंदे हैं वो कैसी हैं। कहते हैं हम सब जानते हैं, कहते लोग बोलते नहीं है बट समाज में रहते हैं तो सबका पता होता है कि कौन औरत कितना बड़बड़ करके बोल के जाती है। मतलब उनको देख के कोई मतलब एकदम चीप तरीके की बातें करना, चीप क्वालिटी जैसे होती है ना, उस तरीके की बातें करना और उसी तरीके का व्यवहार रखना, उसी तरीके से घूमना फिरना, आदमियों के साथ बातें करने लग जाना, कहीं भी आदमियों के साथ खड़े हो जाते हैं, कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं, कुछ नहीं। और पूरी तरीके से वो बस सारा टाइम तंत्र विद्याएं उनके बारे में बातें करते रहना, फलाना ये करता है तंत्र, फलाना वो करता है। पर उनका बुढ़ापा जो है वो अच्छा नहीं है, उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो अपनी जवानी उनको लग रही है कि हमारी जवानी है और हम खूब तंत्र ये सब करके बहू को वो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे आज गुरुजी बताते हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एकदम सी गुमसुम सी हो गई थी,
तो मेरा ससुर कहता था कि हँसती नहीं है, हँसा कर। तो मुझे क्या पता कि तू ही ऐसा आदमी है जिसने, अब जाके पता चला कि तू ही ऐसा आदमी था जिसने सबसे पहले अपने बेटे के ऊपर शादी के दिन ही तंत्र कर दिया था। क्योंकि शादी के दिन ही रात में हनीमून पे बहुत लड़ाई हो गई थी हस्बैंड और मेरी, और लड़ाई हो गई थी। उसके बाद तो लड़ाइयों के सिलसिले चलते रहे, मतलब इनडायरेक्टली वो मेरे को कल्पिट करने की कोशिश कर रहा था वो आदमी, कि यही लड़की बदनाम हो और यही लड़की चली जाए। क्योंकि उन गुरुजी ने ये भी दिखाया था कि ये आदमी तेरा डाइवोर्स करवाना चाहता था। ही इज़ द मेन, ससुर जो है वो तेरा डाइवोर्स करवाना चाहता था, और सास उसके साथ मिली हुई, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब मैं आज ये कहती हूँ कि जो माँ बाप इस तरीके से अगर ऐसे मुंह पे बोलते हैं, जो माँ बाप कि हमें दुख दे रहे हैं ना, तो देखना इनकी औलादे करेंगे, वो खुद ही दुख भोगेंगे। और उन्हें क्या लगता है कि उन्हें बुढ़ापे तक क्या सब कुछ मिल जाएगा। गुरु ने जितनी सेवा करवानी है, गुरु वो सेवा भी करवा देगा, लेकिन वो अपने पापों से मुक्त नहीं होंगे। आज वो जितने तंत्र कर रहे हैं, जितनी उन्होंने हमें विभूति खिलाई, जितने हमारे खाने में विभूति डाली है उन्होंने, और हमने 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 मम्मी पापा करके हमने उनके हाथ के खाने भी खाए हैं। कुछ भी लड्डू दे दिए, तंत्र करके लड्डू दे दिए, बहुत चीप हरकतें करी, वो तो गुरुजी ने दिखा दी हैं। क्योंकि उनके घर में भी गुरुजी हैं, तो अब वो बड़े वो हो गए हैं कि अरे इनको तो गुरुजी ने सब कुछ दिखा दिया। तो वो अवेयर हो गए हैं कि इनको तो गुरुजी ने सब कुछ दिखा दिया। ठीक है, तो वो उनको पैसा चाहिए ना, तो गुरुजी ऐसे लोगों के मुंह पे पैसे ही मारेंगे। जिनको पैसा चाहिए उनके मुंह पे पैसे मारेंगे, जिनको भक्ति चाहिए उन्हें भक्ति देंगे, जिन्हें समाज में इज्जत चाहिए गुरुजी उनको समाज में इज्जत दिलाएंगे। क्योंकि ये सामने वाली पर्सनैलिटी के हिसाब से ही मैं गुरुजी से बड़े क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसे क्यों नहीं है दुनिया, ऐसे क्यों नहीं। तो कहते हैं देख ले, दुनिया में बनाया तो सबको एक जैसे हैं, लेकिन हर किसी की सोच ही देख ले कितनी डिफरेंट है। तू बदलना भी चाहेगी तो नहीं बदल पाएगी। गुरु उसके घर में भी है, गुरु उसके घर में भी है, गुरु उसके घर में भी है, लेकिन कौन गुरु को देख कैसे मान रहा है, अब तो खुद ही देख ले। किसको कितना गुरु का डर है ये तू खुद ही देख ले। तो तू दुनिया को सुधारने चलेगी तो दुनिया तुझे ही बिगाड़ देगी। दुनिया तुझे अपने अपने वश में कर लेगी बेटा। इसलिए वो सब चीज़ें छोड़ो और अपने ऊपर अब ध्यान दो। बाकी सही करने का काम जो है मेरा है। और ये मतलब मेरे को रियलाइजेशन हुआ। और अभी जब मालिश कराने के बाद गुरुजी ने मैं उनको जब पैसे देने लगी थी तो उसमें 777 की ब्लेसिंग थी उस पैसे में। तो वो जो 777 की ब्लेसिंग होती है ना, जो गुरुजी मुझे देते हैं पैसों में, ये कहीं उसको मैं संभाल के मैं उनको ना उस खजाने को मैं रख लेती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी के खजाना है जो गुरुजी मुझे दे रहे हैं। तो मैं लॉकर में से पैसे जब लेने लगती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी मुझे थोड़े से पैसे दे दो, सामान लेके आना है। तो मैं कहा गुरुजी ये आपका है और आप घर के बड़े हो, आपसे पूछ के पैसे मैं इसमें से निकालूंगी कि गुरुजी मुझे सामान लेके आना है, ये लेके आना है। ऑब्वियस सी बात है जब वो संभाल रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले कुकर की आई थिंक वो जो रबड़ डलती है, पता नहीं कैसे उसने दी तो कंपनी की रबड़, लेकिन वो कुकर के ढक्कन से वो थोड़ी लूज़ हो रखी थी। तो सीटी भी बजी, लेकिन मेरे मन के अंदर बहुत डर आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं रबड़ मोटी भी नहीं है, रबड़ टाइट भी नहीं है, कैसी रबड़ है। तो गुरुजी का आ गया था सुबह तक सत्संग मैसेज कि बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया। तो पता नहीं क्यों ऐसी गलतियाँ ये सब भी होती रहती हैं। और बस गुरु महाराज जी इन सब से छुटकारा पाएँ। और जो मालिश करके गए उन्हें चाय प्रसाद उनका गुरुजी का दिया, चाय बना के दी। और जो भी था गुरुजी ने वैसे भी कहा था कि मैं आऊँगा चाय पीने। तो अब बहुत टाइम बाद मेरे घर में कोई चाय पीने आया है। तो अपने तो खैर 1-2 आते ही रहते हैं, बट हाँ स्ट्रेंजर में तो यही आए हैं। तो जिनको गुरुजी ने चाय प्रसाद बना के मैंने दे दिया, बस वही है करवाने वाले। और अभी सारे सत्संग गुरुजी ने सास ससुर को सुनाए हैं, क्योंकि वो अपने बेटे को पूरा वश में करना चाहते हैं। और उन्हें लगता था कि ये ऐसे राज बन के रहेगा और हमारे को पागल बनाते हुए चलेंगे। उन लोगों ने सास ससुर नंदों ने यही सोचा था कि ये दोनों तो है ही पागल, ये दोनों अच्छे बन के रहें, हम लोग तो इनके साथ खूब मज़े लेते रहेंगे और इनको पागल बनाते रहेंगे और हम तंत्र करते रहेंगे। वो सारा टाइम ससुर का ध्यान तो खींचने में ही लगा रहता है, कभी उसको खींचूंगा कभी उसको खींचूंगा, वो यही बोलता रहता है वो आदमी जो है। उसको खींचूंगा उसको खींचूंगा उसको खींचूंगा, लेकिन अब तेरे को गुरुजी खींच रहे हैं। और गुरुजी ऐसा खींचेंगे वो तो गुरुजी
वो तो गुरुजी को पता है कि बेटा बेचारा पिस जाएगा, बेटा कहाँ ले लेके भागेगा, है ना, क्योंकि पैसा तो है नहीं कि इसको कुछ नहीं। तो गुरुजी तो बेड पे पड़वा दे, जैसे उसने काम करे हैं उस आदमी ने। और मेरे मायके में भी उसने तंत्र किया था। तो एक बार मेरे मायके में मेरे फादर बहुत बीमार रहते थे, तो मेरे उनके दोस्त थे, वो कहते थे कि तू ना जाके ना किसी को दिखा दे, तेरे घर में एक आदमी था जो तंत्र वगैरह ये सब करता था। पहले वो करता था, फिर उसने बंद कर दिया था। तो जब गुरुजी ने मुझे जिसका चेहरा दिखाया तो वो ससुर था। गुरुजी ने मुझे चेहरा दिखाया तो मुझे सबसे पहले गुरुजी ने ससुर का चेहरा दिखाया मेरे मायके परिवार में तंत्र ये सब करते हुए। उसके बाद गुरुजी ने फिर मेरे चाचा चाची दिखाए और उनकी एक बेटी दिखाई तंत्र करते हुए। तो 23 साल तक कहते मेरे ऊपर तंत्र हो रहा था, लेकिन ससुर का मैं देख के हैरान हो गई। और अगर उसने मेरे पापा को मारने में उसका इतना सा भी हाथ है, आज मैं संध्या वेले कहती हूँ, अगर उसका मेरे पापा को मारने में भी गुरुजी इतना सा भी उसका हाथ है तो उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्योंकि हर किसी को जब कर्मों की सज़ा भुगतनी ही है गुरुपा, उसको ये एहसास ज़रूर दिलाना। मैं अरदास करती हूँ कि वो अपना सच उगल के जाएँ गुरुजी, अपना सच उगल के जाएँ, क्योंकि मेरे सर के ऊपर अभी भी बहुत ब्लेम पड़े हुए हैं गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड जो है अंधे हो के विश्वास करते हैं अपने घर वालों के ऊपर। इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे सर के ऊपर से गुरु महाराज ये ब्लेम हटवाएं और इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना गुरुजी। इन दोनों सास ससुर उनकी बच्चों को इनको बिल्कुल मत छोड़ना जो ये बुरे काम कर रहे हैं। और ऐसे अनेक बेटियां हैं, उनको भी उनका भी निवारण करना, दुख का निवारण करना गुरुजी। मेरे कर्म भी कट रहे हैं उसका भी शुक्राना गुरुजी, लेकिन बुराई पर सच्चाई की जीत करिए गुरुजी, क्योंकि आपकी बेटी इस इंतज़ार में है कि कब मेरे सास ससुर अपना सच उगलेंगे और उनका खुद का बेटा उनका सच सुनेगा, उनके ही मुंह से सुनेगा, क्योंकि अभी तक वो 100% ये सच सामने नहीं आया गुरुजी। आपने बेटियों को सब कुछ दिखाया है, लेकिन आपने बेटियों के आदमियों को गुरुजी अभी नहीं दिखाया। इसलिए बेटियां परेशान हैं, अब वो रोती रहती हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, अब आप बेटियों के आदमियों को, जितनी लेडीज़ हैं जो दिल से सत्संग शेयर करती हैं, जो आपकी दिल से संगत हैं, जो आपकी सच्ची संगत है गुरुजी, अब आप उनके हस्बैंड्स को उनको सच दिखाओ जो गुरुजी आप पे विश्वास नहीं करते, जो आपको मानते नहीं हैं। अब आप उन्हें सच दिखाइए उनके घर का। ये मेरी प्रार्थना है गुरुजी। और मैं मेरी मम्मी भी कह रही थी कि गेट के बाहर से कहती बिल्ली गई थी एक बार सुबह सुबह होके, वो सत्संग भी सुनाई दे गया था। फिर मुझे शाम तक ही उनके वहाँ से भी एक बिल्ली मरी हुई ऐसी मिली। पता नहीं क्या साया, आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें बार बार सुनने में आई जा रही। तो मैं कम्प्लीटली इस चीज़ों को ज़्यादा ना बोलते हुए अच्छी चीज़ें यही हैं कि हम लोग जब गुरु को मानते हैं, गुरु की वाणी करते हैं, तो उसी का ही असर दिखना चाहिए, है ना। अगर आप हर किसी के सामने ये सब बातें करेंगे तो आप कोई गुरुजी को नहीं मानेगा फिर। इसलिए हर तरीके के लोग होते हैं, सुनने वाले भी लोग होते हैं, वो कहेंगे ये तो बस ये नेगेटिव ही बातें करता रहता है, हमेशा नेगेटिव हमारे घर में भी आके नेगेटिव चीज़ क्रिएट कर देता है। कई तो मना करते हैं कि यार मुझे मत बताओ ये सब। तो इसलिए ये तो हम अपनी पर्सनल संगत में शेयर कर देते हैं, क्योंकि अभी मेरे जब मालिश भी हो रही थी तो नसों में दर्द हो रहा था मेरे, तो फिर उसी दौरान नसों का भी सत्संग आ गया था, जैसे हार्ट ब्लॉकेज ऐसे। तो गुरुजी कहते मैंने वो कष्ट काट दिया, आई थिंक मालिश के थ्रू वो जो दर्द हो रहे थे, तो उसी के दौरान गुरुजी ने कष्ट काट दिया। और हस्बैंड का भी कष्ट काटा है, हार्ट से रिलेटेड आया था, बच्चे का भी बहुत बड़ा कष्ट काटा, बेटे का, उसका भी बहुत बड़े संकट का बार बार आ रहा था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सुखमनी साहब का पाठ गुरु महाराज जी ने घर में करवाया, सुखमनी साहब का पाठ भी सुनवा रहे हैं गुरुजी। और बाकी ये जो होते हैं, जो सिख धर्म के लोग होते हैं, ये गुरु नानक बाबा जी के स्वरूप के साथ जो है ना, ये किसी के स्वरूप नहीं रखवाते। कहते हैं हम देहधारी जो होते हैं ना, हम उनके स्वरूप नहीं रखवाते। तो गुरु नानक बाबा जी अनंत हैं, तो सिर्फ उन्हीं का स्वरूप हम रख के पाठ करते हैं। तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप ना शिव शंकर जैसे साइड में रखे हुए थे, उनके स्वरूप नहीं रखवाए। अब मानने वालों के ऊपर है, लेकिन आप जैसे झूलेलाल सिंधियों के मंदिर आप जाओगे तो गुरु नानक बाबा जी के स्वरूप के साथ ही राधा जी का स्वरूप भी रखा हुआ, बजरंगबली जी का स्वरूप भी रखा हुआ, है ना, राम जी का स्वरूप भी रखा हुआ,
तो लेकिन जो सिख धर्म है वो कहते हम नहीं रखते। तो उन्होंने वो स्वरूप जो थे वो उन्होंने सब हटवा दिए। फिर करा तो कहते हमारे लिए अनंत जो है यही है। और उन्होंने कहा था काल पुरख किसी को भी किसी भी देहधारी को नहीं रखना, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ये सब भी नहीं, तो सिर्फ गुरु नानक बाबा जी का स्वरूप वो तो होगा। आई थिंक कोई ना कोई ये बात तो खैर मैं नहीं जानती, बट हाँ बड़े ही नियम से बड़े ही अच्छे से करना चाहिए। और गुरुजी ने नीम करोली बाबा जी के भी 108 हनुमान चालीसा के पाठ कहीं मेरे से अटेंड करवाया था, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि 1 साल से मैं ट्रैक कर रही थी लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पा रही थी। और इसी साल की पहली जनवरी 1 जनवरी 2026 को आपने 108 हनुमान चालीसा का पाठ आपने मेरे से अटेंड करवाया, मुझे अटेंड करवाया गुरुजी। और मैं अरदास करती हूँ गुरुजी कि मुझे सुंदरकांड का पाठ करना है। मैं अरदास करती हूँ गुरुजी कि मुझे सुखमनी साहब का पाठ करना है, क्योंकि ये पाठ करना मैं सीखना चाहती हूँ ताकि मैं भी इस पाठ का गुणगान कर सकूं गुरुजी, मुझे भी सेवा मिले कि मैं भी इसको गा सकूं गुरुजी, सबको सुना सकूं, क्योंकि बड़े ही अच्छे पाठ करते हैं गुरुद्वारे में। सुखमनी साहब के पाठ लेडीज़ करती हैं और पंडित जी बहुत अच्छा सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो फ़ोन से सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, वो सामने आप बैठते हो ना तो वो सुनने में बड़ा ही मधुर लगता है कि रियली में आप सीखो और आप भी ये सेवा करो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी कृपाएं बरसाने के लिए, और बहुत बड़े संकटों को दूर करा जो आपने गुरुजी, वो हम देख भी नहीं सकते गुरुजी और हम देखना भी नहीं चाहते, लेकिन उसके लिए भी गुरुजी अनंतम शुक्राना। और सभी के जीवन में ये खुशियाँ ही हैं जो हम संकटों से बच रहे हैं, तो ये कृपा ही है जो हम संकटों से ये बच रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है ये हमारे लिए, है ना। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सभी को बहुत बहुत नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी का मंगलमय हो। जो करना है आप सब अपने जीवन में कीजिए, अपने अपने जीवन में नई नई डिटर्मिनेशंस लीजिए कि आपको क्या क्या अचीव करना है, आपको क्या क्या प्राप्ति करनी है, आपके गोल क्या हैं, और वो गुरुजी के सामने एक पर्चे पे लिख के आप रखो और उसको इसी साल आपको डन करना है, पूरा करना, ताकि अब आप आने वाले सत्संग में अपनी विक्ट्री शेयर करो। जैसे मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब नेक्स्ट सत्संग में मैं अपनी विक्ट्री शेयर करना चाहती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन सोमवार है, गुरुपा का दिन, और तारीख है 12 जनवरी 2026 और शाम के 4:52 हो रहे हैं। और जो गुरुपा बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल आंटी जी, और सभी को हैप्पी लोहड़ी। कल 13 जनवरी 2026 है, लोहड़ी है, तो लोहड़ी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरुपा आपको भी लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी। और गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है मालिक। और मैं अपने बेटे अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना मालिक। मैं अपनी बेटी आंटी की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं उन सभी बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना, और आप जो देंगे वो बेस्ट ही देंगे, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का अच्छा दिन दिखाने के लिए मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा हर पल अंग संग रहने के लिए भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना शुक्राना। और संगत जी कुछ दिनों से तबीयत खराब है, इसीलिए
ठीक नहीं लग रहा था, तो मन भी इतना खुश नहीं है। फिर भी जब भी थोड़ा-सा परेशान हो जाती हैं, तो कुछ मन में ऐसा विचार आ जाता है जिसमें हँसी आ ही जाती है, और सब गुरुपा की कृपा से होती है। इसके लिए भी गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है मालिक। और गुरुपा, अगर मुझसे जाने-अनजाने में कुछ भी भूल-चूक हो रही हो, तो उसके लिए आपसे तहे दिल से क्षमा माँगती हूँ, और सभी पितर, पूर्वज और ईश्वर का भी, और सभी बेजुबान जंतुओं से भी क्षमा मांगना चाहूँगी मालिक, और सभी का शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना, 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 करोड़ों बार शुक्राना। और कृपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज से 1 या 2 दिन पहले ही मुझे मैसेज आया कि पुत्र, तेरे पति को ब्रेज हेमरेज, कुछ इंग्लिश के वर्ड थे। संगत जी, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो होने वाला है। तो मैं उससे बार बार संगत जी इग्नोर कर रही थी। तो वो मैसेज मेरे पास बार बार ही आ रहा था संगत जी। फिर मैं समझ गई कि ये इनके लिए ही है। तो फिर मैंने उससे सुना, तो जिसमें दिमाग में कोई सी बीमारी, मतलब सिर दर्द होना और पैरालाइज होने के पूरे लक्षण वाला ही सत्संग सुनवाया संगत जी मुझे। जो कि मेरे हस्बैंड को पैरालाइज जब वो शादी से पहले उन्हें हो चुका था एक बार, और अभी दोबारा होने का लक्षण है, ये सत्संग में बताया गया है संगत जी मुझे। और गुरुपाल के मैसेज में यही था कि पुत्र, तेरे हस्बैंड को दोबारा से ये हो सकता है, मतलब होने वाला है, इसलिए तू पहले ही सुन और सब कष्ट कटवा। तो संगत जी, मैंने वो सुना, और मैंने इन्हें आके बताया भी कि ऐसे ऐसा मैसेज आया था। इन्होंने इतना गौर नहीं किया। मैंने बोला कि उसमें ये भी बताया है कि तुम्हारे हस्बैंड को पहले हो चुका है, ये भी बताया। और ये सच बात है संगत जी, पहले मेरे हस्बैंड को वो बीमारी हो चुकी है, और अभी के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, इसलिए कष्ट कटवा। तो मैंने सुना। और आज सुबह में भी संगत जी मुझे मेरे हस्बैंड अंकल बोलते कि मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मुझे पहले हुआ था वैसा ही मुझे हो रहा है। तो मुझे बहुत टेंशन हुई। पर फिर मैंने सत्संग की जो हेडिंग पहले पढ़ी थी, मुझे ध्यान आया कि जिसमें कष्ट कटने का ही था पूरा। तो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा उस जो भी है, जो भी बीमारी बड़ी है, उसे छोटे में ही कटवा देंगे। सत्संग सुनवाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं उनको, वो अब हॉस्पिटल जाने का भी बोल रहे हैं। चेकअप करवाने के बाद हम जल प्रसाद से ही 2 गोली दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। और छोटे में कटवा रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा नहीं मानते, पर मैंने उन्हें 2 दिन पहले ही बताया था, और आज उन्हें ये हुआ तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा। यकीन तो करते हैं संगत जी, पर फिर वापस वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जिससे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपा। तो आपने सत्संग सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आप हमें, मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर देना गुरुपा, छोटे में ही कटवा देना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। और तेरी तुझे मैं रात में ही कष्ट कटवाए, तेरे अकाल मृत्यु का योग था जो मैंने मेरे ऊपर ले लिया, तेरा संकट मैंने अपने ऊपर लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे नई ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत बार अपने लाइफ ब्लेस करो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे भी ब्लेस करो, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुपा।
और हमारा दुकान व्यापार वो भी वापस पहले जैसा अच्छा चलने लगा, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। आपने हमारे ऐसे ही हाथ थामे रखना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारी ज़िंदगी में आए इसके लिए बहुत शुक्राना। आपने मेरा हाथ थामा उसके लिए बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल को भी बदला इतना, उसके लिए बहुत शुक्राना। मेरे मायके पक्ष से सभी की ज़िंदगी अच्छी सवार दी, उसके लिए बहुत शुक्राना। मेरे ससुराल में भी बीमार रहते थे, वो भी सब अच्छे रहते, उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। आपने मुझे जो लगवाए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो असंभव था उसको संभव करा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और मेरे क्या आपके घर में सत्संग आपने करवाया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ अभी संध्या वेले की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी, माफ करना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरुपा की बहुत ही ब्लेसिंग है। संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार ये मैसेज दे रहे थे कि सत्कार सत्संग शेयर करो। संगत जी, गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग। गुरु जी हमें अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। संगत जी, संगत जी आज सुबह में सुबह सोई थी 3 बजे, तो संगत जी सोई थी मैं। संगत जी तो आज रात को संगत जी, कल रात को मेरे को सोया नहीं गया, थोड़ी सी संगत के दिन ऐसे थोड़ा सा माइंड डिप्रेस था, तो संगत जी मैं सो नहीं पाई। तो संगत जी फिर आज गुरु जी की कृपा से आज रात को मैं खूब अच्छे से सोई। संगत जी और सुबह संगत जी 2:30-3 बजे आंख खुल गई। संगत जी मैं चाहती थी कि मैं बाहर जाके थोड़ी सी वॉक करूं, और उस वक्त में गुरु जी का मंत्र जाप और एक आध सत्संग सुन लेती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं जपजी साहब का पाठ और थोड़े से मंत्रास जो चैंटिंग होती है वो थोड़ी करती हूँ। संगत जी, लेकिन आज सुबह संगत जी बिल्कुल बहुत ठंड थी, मैं उठे नहीं गया मेरे से। मैंने बिस्तर में लेटे लेटे ही थोड़ी देर में बैठी बिस्तर में बैठ के किया, और उसके बाद संगत जी मैंने थोड़ी लेटे लेटे ही थोड़ी, उसके बाद संगत जी मैं सोई तो नहीं, 15-20 मिनट ही सोई होगी, लेकिन संगत जी ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए आज सुबह संगत जी मेरे से अच्छे तरह से नाम जाप भी नहीं किया गया। लेकिन थोड़ी देर सुबह फिर संगत जी में थोड़े 7:30 बजे करीब उठी, फिर मैंने नहा के संगत जी फिर मैंने 8 बजे के करीब अंदर जोत वगैरह गुरु जी की आई। संगत जी कल भी मैंने नहीं की थी, सॉरी गुरुपा, कल और परसों भी संगत जी 2 दिन मैंने बीच में गुरु जी की जोत छोड़ दी थी। और संगत जी आज फिर मैंने संगत जी सुबह जो घर में मैंने शिवलिंग है गर्भ के मंदिर में, मैंने उसके भी जल प्रसाद चढ़ाया, वहाँ भी चंदन टीका लगाया और गुरु जी को भी किया चंदन टीका। संगत जी फिर मैंने प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी उसमें गुरु जी ने चंदन टीके में भी ओम के दर्शन दिए, और संगत जी बर्फी प्रसाद में भी ओम दर्शन बर्फी प्रसाद में भी संगत जी दर्शन दिए, लेकिन बर्फी प्रसाद के दर्शन मुझे अच्छे से क्लियर नहीं दिखे, लेकिन संगत जी ने चंदन टीके में ओम दर्शन दिए। और संगत जी बड़े दिन के बाद गुरु जी से मैंने लोटे में जल प्रसाद ब्लेस कराया है। संगत जी मैं खुद भी लूंगी और बच्चों को भी दूंगी अभी। और संगत जी गुरु जी के सत्संग अभी ठीक ही अच्छे आ रहे हैं कि चलो कि संगत जी नेगेटिव तो आ रहा है संगत जी बच्चे के लिए बार बार, और मैं गुरु जी से ये दोनों हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ, बाबा प्लीज ऐसा कोई कष्ट घर में मत आने देना बाबा, प्लीज गुरु जी महाराज, कभी गुरु जी ने ऐसा कष्ट मत आने, गुरु जी से देख लेना प्लीज आप। बच्चे के लिए बार बार यही सत्संग आता है कि बच्चे को बचा ले, और गुरु जी महाराज प्लीज प्लीज गुरु जी महाराज मेहर करना, आप संभाल लेना दाता, आप ही संभालते हो मुझे पता है गुरुपा। और संगत जी सेकंड गुरु जी ने मुझे मैं गुरु जी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने बोला तुझे न्यू लाइफ मैंने ब्लेस की है,
तो गुरु जी इसके लिए भी आपसे दिल से आपका शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना आपका, जो आप इतनी कृपा मेहर करते हो संगत जी। गुरु जी ने मुझे सच में न्यू लाइफ ब्लेस किया ना। रात के वक्त संगत जी मेरा तबीयत खराब हो जाती है संगत जी। बीपी ऐसे लगता है कि दिल की धड़कन तेज हो रही है, लेकिन संगत जी अभी 2 दिन से फिर मैंने गुरु जी का वो दालचीनी और लौंग डाल के, इलायची डाल के संगत जी मैं काढ़ा ले रही हूँ। उससे रात को मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलता है संगत जी, थोड़ा फर्क लगता है। और संगत जी मैं वो आंवला भी संगत जी को तो कंटिन्यू अभी लेना शुरू किया है। मैं गुरु जी की कृपा मेहर सॉरी मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ प्लीज़ सभी ऐसी अपनी कृपा मेहर बनाए रखना बाबा। हमसे कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी महाराज, मेहर करना सारी संगत पर, मेहर कृपा करना मेरे दाता, ऐसी कृपा मेहर बनाए रखना। तो संगत जी अपने सारे बच्चों को, और मैं बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मेहर की हुई है हर तरह से। बस थोड़े से फाइनेंशियली लॉसेस जो हुए हैं इस महीने और पिछले महीने संगत जी, शायद गुरु जी मैं टेंस्ड सोची जा रही थी, कुछ ना कुछ सोच रही थी, तो मेरे गुरु जी का एकदम से मैसेज फ्लैश हुआ जो गया है उससे कहीं गिना होकर वापस आएगा। तो कोई बात नहीं बाबा, आप देख लेना, आप ही देख रहे हो गुरुपा, प्लीज मेहर कृपा रखना, अपनी कृपा करना अपने नादान बच्चों पर। सो बच्चों को भी ऐसे ब्लेस करना बाबा। गुरु बच्चों की तरफ से भी आपसे माफी चाहती हूँ अगर कुछ उनसे गलत हो गया हो, तो कुछ गलत बोला हो या कुछ गलत कुछ भी गलत लगा हो गुरु जी आपको, तो प्लीज कृपा उन्हें माफ कर देना दाता। और गुरु जी महाराज ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरु जी अपनी इस बेटी को संगत जी जैसे ही थोड़ी फॉग कम होगी, धुंध कम भी होंगी भी, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है गुरु जी, जैसे ही थोड़ी सी जो फॉग का मौसम क्लियर होगा तो प्लीज़ हमें बड़े मंदिर बुलाना बाबा। हम आना चाहते हैं आपके बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए, प्लीज़ गुरु जी अपने नातियों को और मेरी जो हम जो मेरी फैमिली है मेरे बच्चों के साथ, आपके नाती आपके सब कुछ आपका बाबा, अपने नातियों के साथ मुझे बड़े मंदिर बुलाना बाबा। आपकी बेटी आपसे ये दोनों हाथ जोड़कर अरदास करती है, प्लीज़ कृपा जैसे ही थोड़ी ठंड, ये फॉग का मौसम थोड़ा कम होगा, जैसे धूप निकलेंगे तो प्लीज़ मुझे बुलाना हमें अपने दर्शनों के लिए। तो संगत जी मैं यहीं पर आज का सत्संग यहीं तक। तो संगत जी कल फिर से गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी संगत जी के साथ शेयर करूंगी। सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी महाराज। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहना, हर वक्त बच्चों के अंग संग रहना, हम सब के अंग संग रहना बाबा। तो प्लीज़ गुरु जी महाराज आप बार बार जो मुझे बीमारी का मैसेज दे रहे हो, सो प्लीज़ गुरु जी महाराज आप ही देखना गुरुपा। आपकी बच्ची आपसे दोनों हाथ जोड़ कर अरदास करती है, मैं आपका जल प्रसाद लूंगी, आपका चंदन टीका लगाऊंगी गुरुपा। सो प्लीज सबको सबके सर के ऊपर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग रखना दाता, ऐसे कृपा में रखना मेरे दाता। सत्संग करते वक्त बहुत गलतियां की होंगी संगत जी, मुझे माफ करना गुरु जी महाराज। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा, जय गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु जी बहुत ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਵਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ।
ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਘਬਰਾਇਆ ਮਤ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ ਮਨ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। इस इंतजार में तू घर थक गई है बेटी, जो बदलाव तुझे चाहिए वो धीरे धीरे आ रहा है, अभी तुझे समझ नहीं आ रहा, पर भविष्य में जब तू पीछे मुड़ के देखेगी, मुड़ के लेकिन सब कुछ बदल जाए चुका होगा। आज तेरी अरदास भी पूरी होएगी और बेटा पर उससे पहले तेरे कष्ट काटूंगा, थे मेरे सब्र का के पास बैठकर जल प्रसाद पीते बहुत कष्ट, चाय प्रसाद पी और बहुत कष्ट कटेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत में जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 2 दिन हो गए मैं ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਬਰੋਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, 777 ਦੀ, 666, 333 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੈ ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय जय मेरे गुरु जी। लाइट चल गई। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप कर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सोना वालीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कह रहे बेटी कि मैसेज किया कि बेटी तेरे परिवार की ओर एक संकट पड़ रहा है तेजी से, सत्संग सुन काट दूँगा। तो संगत जी कुछ सुन पाई कुछ नहीं सुन पाई। तो कल एक घटना घटी, कृपा नहीं होते तो बहुत वो घटना बड़ी हो सकती थी कि मेरे भाई को ड्रिंक की आदत है। वो रात को ड्रिंक करके आया और चीखने चिल्लाने लगा मम्मी के ऊपर। तो मेरी बहन बीच में बोली, अच्छा वो बीच में बोली तो उसने उसको धक्का दिया तो गिरी। उसको ज़्यादा लग भी सकती थी लेकिन गुरुपा की कृपा से उसको ज़्यादा नहीं लगी। और ये नाटक देख के मैं काफ़ी परेशान हो गई। मुझे लगा कि कहीं बात ज़्यादा ना बढ़ जाए तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप मन ही मन बोलना शुरू कर दिया। संगत जी तो मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि मंत्र जाप बोलते बोलते मेरा भाई 10 से 15 मिनट के अंदर शांत हो गया और सो भी गया। फिर संगत जी हुआ कि रात को उसकी आँख खुली 1:30 बजे करीब। तो उसने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं उससे पहले ही उठी हुई थी क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी उसका ये नाटक देख के और मेरा मंत्र जाप कंटिन्यू चल रहा था। तो जब वो चीखने चिल्लाने लगा फिर से उसकी वही बातें शुरू हो गई। तो मैंने गुरु जी से मंत्र जाप करना शुरू किया। मैंने गुरुपा से चुप करके सुला दो और गुरुपा के चरणों में अरदास की कि गुरुपा ये शांति से सो जाए, घर में और कोई कलेश नाटक ना हो। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आज, जो कि मैं हमेशा करना भूल जाती हूँ। गुरु जी ने 15 दिन की सेवा दी थी मुझे संगत जी। मेरा कल का शुक्राना सत्संग रह गया और उसके बाद ये नाटक हुआ। फिर मैंने मंत्र जाप किया गुरुपा का, तो गुरुपा ने मेरी इतनी लाज रखी कि इस नाटक को आगे नहीं बढ़ने दिया। नहीं तो आप तो जानते ही हैं संगत जी कि आजकल के लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, हेल्प कोई नहीं करता किसी की, लेकिन सिर्फ एक गुरुपा है जो हेल्प के लिए आगे आते हैं। मैंने मंत्र जाप किया तो गुरुपा ने उस नाटक को, थोड़ा टाइम तो लगा शांत होने में चीज़ों को, लेकिन ये है कि सब कुछ शांत कर दिया। अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे पिता। संगत जी मेरी आज फिर से सीधी आँख लग रही है तो गुरुपा के चरण में अरदास है कि मेरे परिवार के इस क्लेश को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। और संगत जी क्योंकि मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है तो गुरुपा कहते थे घर में एक नहीं 3 प्रेत पिशाच बैठे हैं बेटी, सत्संग सुन मैं तीनों को भगा दूंगा। एक आत्मा है जो तेरे
शरीर पे कब्जा करना चाहती है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा सत्संग सुन। तो संगत जी मैं कोशिश करती हूँ सत्संग सुनने के लिए, कि इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट सुन के ही रह पाती हूँ, कभी कभी पूरे नहीं सुन पाती, कभी कभी सुन लेती हूँ। तो गुरुपा के चरणों में ये भी अरदास है कि गुरुपा जितने भी मैं सत्संग जितने भी मिनट के सुनूँ, जो भी मैसेज आपको मुझे देना हो तो उनमें दे दिया करो मुझे, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, अब मुझे ज़्यादा टाइम उसके साथ देना पड़ता है। तो संगत जी कृपा ने कल इस बहुत बड़े कष्ट से मुझे, मेरे परिवार को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरे भाई को बचाया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता आपसे अरदास है चरणों में कि मेरे भाई की सद्बुद्धि तो वो अपने पीने की आदत को छोड़े। उसकी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स चल रहा है, तो कृपा आपसे ये भी अरदास है कि इस मैटर को जल्दी सॉल्व करा दो, जिससे कहीं दूसरी जगह उसको एक अच्छी जीवन संगिनी ब्लेस करो कृपा, जो उसको समझे और उसके जीवन को सुधारे, उससे गलत कामों से दूर करे। अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता। तो संगत जी ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। मैं अपने शुक्राना सत्संग को मत जाप के साथ यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।